नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें जानना बेहद ही ज़रूरी है किसी भी स्टॉक को लेने से पहले। तो कुछ टर्म्स हैं जिसको कि हम अभी जानेंगे। आइए हम रिकैप कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में कौन-कौन से टर्म्स जानेंगे स्टॉक मार्केट के। टर्म्स जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। पहला है मार्केट कैप, दूसरा टर्म है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, then third one is ROE, return on equity, फोर्थ वन इज बुक वैल्यू कि जब शेयर लिक्विडेट हो जाता है कोई भी स्टॉक तो कितना उसकी बुकिंग वैल्यू कितनी रह जाती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे P/B रेशियो, ये जो होती है ये प्राइस टू बुक रेशियो होती है। उसके बाद आता है हमारा छठा नंबर डिविडेंड यील्ड, फिर सातवां नंबर हमारा आता है इंडस्ट्री पीई। जो इंडस्ट्री का होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है ये। उसके बाद हमारा आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, टर्म 12 मंथ होता है ये। फिर उसके बाद हमारा आता है फेस वैल्यू कि शेयर की ओरिजिनल फेस वैल्यू कितनी है, इसी पे ये डिविडेंड भी देते हैं। उसके बाद आता है डेब्ट टू इक्विटी कि मतलब शेयर पे कितना ज़्यादा डेब्ट है किसी भी इक्विटी के मामले में। ओके, तो ये 10 टर्म हम इस वीडियो में आज कैप्चर करेंगे, कवर करेंगे। तो बिना किसी रुकावट के चलिए हम चलते हैं अपने इसी पड़ाव पे। हमारा जो सबसे पहला टर्म है वह है मार्केट कैप। मार्केट कैप जो होता है वो किसी भी जो शेयर होती है, कंपनी होती है, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू होती है कि उस कंपनी के मार्केट में कितने अमाउंट के शेयर हैं। जैसे कि इसको लिख सकते हैं आप, इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स। कंपनी के जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी शेयर्स हैं, उन सभी को मिला करके ये मार्केट कैप बनती है। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाते हैं। ओके, तो हम दूसरा टर्म यूज़ करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसको हम लोग जनरली बोलते हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो जनरली हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क ही रहेगा, यहाँ पे जो एक टीटीटी टर्म है, ठीक है, इसको आप लोग फाइंड आउट करें कि इसको इसको क्या होता है, ये टीटीटी क्या होता है। चलिए आइए, तो इसको हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग जनरली बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो से इज द रेशियो ऑफ अ कंपनी शेयर प्राइस टू इट्स अर्निंग्स। मतलब कंपनी का जो शेयर प्राइस है और वो उस शेयर पे कितना कमा रही है पर शेयर।
हाउ मच द कंपनी अर्न्स पर शेयर इज द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ पे होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं कभी भी दिस रेशियो इज यूज टू determine whether a company is overvalued और undervalued। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है, ठीक है, कोई स्टॉक है, वो आपको मिल रहा है 100 का, ठीक है, 100 का आपको स्टॉक मिल रहा है, बट द थिंग इज उसकी जो आपने पी रेशियो निकाला उसको वैल्यू करके आपने उसका निकाला कि इसका जो प्राइस है 80 होना चाहिए, तो आप उसके 80 आने का वेट कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, ताकि जब वो शेयर डाउन साइड जाए तो हमें कुछ भी नुकसान उठाना ना पड़े, हमें लॉस ना हो, ठीक है। तो ये होता है पी रेशियो का मतलब यूज होता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो चौथा टर्म है, माफ कीजिएगा, जो तीसरा टर्म है वो आरओई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, हम लोग बोलते हैं इसको, जो कि होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस calculated by dividing net income by shareholders equity, by shareholders equity। तो ये जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड करके जो बनता है, तो ये उसका मेजर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब सिर्फ इक्विटी पे कितना का रिटर्न मिल रहा है। चलिए आइए हम लोग चौथे टर्म को देखते हैं। चौथे टर्म में है बुक वैल्यू, कि जो कोई भी टर्म है उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो बुक वैल्यू क्या होती है, जनरली बुक वैल्यू होती है द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनीज शेयर होल्डर्स could earn if it is liquidated मीन्स खत्म हो जाता है, जब वो शेयर खत्म हो जाता है, तो अगर वो स्टॉक मार्केट से डिलिस्टेड हो गई या फिर लिक्विडेट हो गई, एंड हैज पेड ऑफ ऑल लायबिलिटीज। इन केस अगर शेयर लिक्विडेट हो जाती है, कोई भी स्टॉक कंपनी लिक्विडेट हो जाती है एंड उसने सारे अपने लायबिलिटीज को पेड ऑफ कर दिया, तो जो बुक वैल्यू जो रहता है आपको उस अमाउंट का शेयर मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, लाइक कोई शेयर आपने लिया है 120 रुपीज़ की, ठीक है, कोई शेयर इसकी जो है करंट प्राइस है 120 रुपीज़, ठीक है, और इसकी जो बुक वैल्यू है वो आपकी है 45 रुपीज़। ये क्या होगी, ये होगी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू होगी 45 रुपीज़। तो आफ्टर शेयर मान के चलिए लिक्विडेट हो गई, यहाँ पे लिक्विडेटेड, ठीक है, तो इसकी जो फाइनल प्राइस आपको मिलेगी, ठीक है, वो ₹45 होगी, आपको 120 नहीं मिलेगी, आपको ये जो मिलेगी ये होती है फाइनल प्राइस। ये प्राइस आपको मिलेगी अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो, ठीक है। तो ये होता है हमारा बुक वैल्यू। अब हम आते हैं अपने अपने पांचवें टर्म पे हम लोग आते हैं,
ठीक है। पांचवा टर्म होता है हमारा प्राइस टू बुक रेशियो, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पी वाई बी रेशियो। ठीक है। जनरली ये क्या होता है, ये जो होता है प्राइस टू बुक रेशियो, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ अ कंपनीज शेयर प्राइस टू इट्स बुक वैल्यू। कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है उसके बुक वैल्यू को जब मिला देते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, पी बाई बी रेशियो, इसका मतलब प्राइस टू बुक रेशियो। यहाँ पे जो भी होता है 1 के नीचे अगर रहेगा ना ये पी बाई बी रेशियो, तो उसे उसे हम लोग अच्छा मानते हैं। एनी वैल्यू अंडर 1.0 इज कंसिडर्ड अ गुड प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, इसको हम लोग अच्छा मान के चलते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल आप देखना चाहेंगे, ठीक है, तो रेशियो पे कंपनी शेयर प्राइस मान के चलिए हम लोग लेते हैं IRFC। ठीक है, लेट्स टेक IRFC। IRFC का जो करंट प्राइस है वो अप्रॉक्स 50 है। ठीक है, एंड इसकी जो बुक वैल्यू है, लेट्स से इसकी जो बुक वैल्यू है वो 35 है, तो जो P बाई बी रेशियो होगी वो 50 डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगी। ये हो जाएगी P बाई बी रेशियो, जो कि अप्रॉक्स आएगी 10/7 इज इक्वल टू 1.4 के अप्रॉक्स आएगी इसकी बुक वैल्यू, इसकी प्राइस टू बुक रेशियो। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं ये प्राइस टू बुक रेशियो। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, अपने 6 नंबर के पॉइंट पे। ये क्या होती है, ये डिविडेंड यील्ड होती है। डिविडेंड यील्ड, कंपनी जब आप किसी भी कंपनी का शेयर लेते हो ना तो कंपनी आपको डिविडेंड देती है हर साल। जैसे आपको बैंक शेयर दे इंटरेस्ट देता है, वैसे आपको कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में डिविडेंड चलती है। कंपनी आपको डिविडेंड दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, ये कंपनी के ऊपर है कि उसको कितना डिविडेंड देना है, कितना, ये फिक्स नहीं रहता है। ये कंपनी डिसाइड करती है कि आपको उसको डिविडेंड देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो आइए चलिए जानते हैं कि ये क्या होता है। डिविडेंड यील्ड percentage is the amount of money a company pays its shareholder। शेयर होल्डर जो हम लोग होते हैं, हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं जो खरीदते हैं इस कंपनी के शेयर्स को, तो उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। फॉर owning a share of its stock, dividend by its current stock price। ये हमेशा याद रखिए, जब भी डिविडेंड देती है तो कंपनी जब भी डिविडेंड देती है, ठीक है, ये हमेशा, एक मिनट में आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। कंपनी हमेशा डिविडेंड जो देती है वो फेस वैल्यू पे देती है। आपने सुना होगा जैसे 100% डिविडेंड, तो 100% किसका, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का 100%, लाइक फेस वैल्यू इसकी 10 है, ठीक है, तो कंपनी पर शेयर आपको 10 रुपीज़ का, पर शेयर आपको 10 रुपीज़ का डिविडेंड देगी। अगर आपके पास 5 शेयर हैं, ठीक है, तो कंपनी आपको 50 रुपये का डिविडेंड देगी टोटल। ऐसे करके होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, कंपनी जब भी डिविडेंड देती है वो फेस वैल्यू का देती है, ना कि उसका जो स्टॉक होता है उस पर। आपने अगर 200% सुन लिया, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू आपका मान के चलिए फेस वैल्यू 2 है, तो कंपनी जो है वो आपको डिविडेंड देगी 4 रुपये पर शेयर का। 4 रुपये पर शेयर का आपको डिविडेंड देगी। ये होता है कंपनी, और ये जो डिविडेंड होता है वो कंपनी दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट जो है वो है इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो। हमने क्या पढ़ा था? प्राइस टू अर्निंग अर्निंग रेशियो में क्या पढ़ा था कि कंपनी जो है शेयर प्राइस से कितना कमाती है पर शेयर, कितना अर्न करती है, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री पी क्या होता है? तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है ये, ठीक है। ये इंडस्ट्री डिसाइड करती है उस इंडस्ट्री का पर्टिकुलर पी रेशियो क्या है, ठीक है। चाहिए जानते हैं द एवरेज पी रेशियो ऑफ ऑल द stocks in any sector। इसे ये होता है इंडस्ट्री पी रेशियो, ठीक है। तो जो डिफरेंट सेक्टर होते हैं ना वो अलग अलग पी रेशियो को मानते हैं। जैसे ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स कंसिडर डिफरेंट पी रेशियोज एज हेल्दी। मतलब उन सेक्टर के लिए क्या क्या रेशियो है वो हेल्दी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होगी, ठीक है। आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। हम लोग 8वें पॉइंट पर जाते हैं, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, ठीक है, टीटीएम। आपको मैंने एक वर्क दिया था टीटीटी के बारे में जानने के लिए, ठीक है। आइए पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि टीटीएम क्या होता है, ठीक है। टीटीएम क्या होता है पहले हम ये जानते हैं, टीटीएम क्या होता है। टीटीएम जो होता है ना, सबसे पहले टीटीएम जो होता है वो होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। इसको हम लोग ट्रेलिंग 12 मंथ बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है, इट इज़ द टर्म, ये जो कंपनी के पिछले 12 महीने होते हैं वो दिखाता है। फॉर द डेटा फ्रॉम द पास्ट 12 consecutive months used for reporting financial figures। फाइनेंशियल फिगर्स ये हो जाती है टीटीएम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, कंपनीज ट्रेलिंग 12 मंथ्स रिप्रेजेंट्स, ये जो कंपनी के पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर अ 12 मंथ पीरियड। इट डज नॉट typically represent a fiscal year ending period, a fiscal year ending पीरियड। ये जो कंपनी के पिछले 12 महीने का परफॉर्मेंस होती है ना वो दिखाता है ये टीटीएम। टीटीएम ये चीज़ होता है, ठीक है। आइए चलिए अगले में जानते हैं ईपीएस। ईपीएस के बारे में जानते हैं। तो ईपीएस क्या होता है? ये होता है अर्निंग पर शेयर का, ठीक है। अर्निंग पर शेयर इसको बोलते हैं। तो ये होता है, ये जो होता है इज अ कंपनीज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द id number of its
कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये जो कंपनी होता है उसके नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर से, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, इट इंडिकेट्स हाउ मच मनी अ कंपनी मेक्स फॉर इच शेयर ऑफ इट्स स्टॉक। कंपनी एक स्टॉक से अपने कितना पैसा कमा रही है, कितना अर्न कर रही है, वो ये दिखाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कौन सा शायद हम लोग का ये हमारा 9वां टर्म रहेगा। 9वां टर्म है फेस वैल्यू। आपको मैंने बताया था ना फेस वैल्यू के बारे में, जो डिविडेंड देती है कंपनी, ठीक है। फेस वैल्यू क्या चीज़ होती है वो अब हम आइए चलिए देखते हैं। द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ कंपनीज स्टॉक एज written in its books of accounts and its share certificates। शेयर सर्टिफिकेट्स, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना जो कंपनी की, ठीक है, वो जो बुक अकाउंट्स में लिखी होती है, अकाउंट्स के बुक में, और या फिर शेयर सर्टिफिकेट में लिखी होती है, वो होती है फेस वैल्यू, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज पार वैल्यू। ये जो फेस वैल्यू होती है हम लोग इसको जानते हैं पार वैल्यू। इट इज फिक्स्ड व्हेन द स्टॉक इज फर्स्ट इशूड। ये जो होती है ये फिक्स होती है, जब जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो जैसे किसी कंपनी की अभी फेस वैल्यू 10 है, ठीक है, 10 है। अब देखिए उसे कंपनी को और पैसे जुटाना है अभी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्टॉक को स्प्लिट कर देता है, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट कर मान के चलिए 1:2 के रेशियो में, ठीक है। तो एक जो होता है ये होता है एग्जिस्टिंग शेयर, मतलब आपके पास कितने शेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हो रहा है ये न्यू शेयर आपको बोनस शेयर दिए जाएंगे, ठीक है। ये इस रेशियो में मान के चलिए कंपनी स्टॉक हो, यानी कि आपके पास अगर 10 शेयर हैं तो वो हो जाएंगे 20 शेयर आपको, मतलब आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये स्प्लिट हो गया, फेस वैल्यू स्प्लिट करके अब आ जाएगा मान के चलिए 2-2 पे, ऐसे, या फिर 2 पे आ गया आपका फेस वैल्यू, ठीक है। तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी अब 2 रुपए के हिसाब से। पहले फेस वैल्यू 10 था, ठीक है, अगर 100% होता तो 10 रुपए का डिविडेंड आपको मिलता। अब फेस वैल्यू 2 है, अगर अब 100% हुआ तो आपको 2 रुपए का डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। ये होता है फेस वैल्यू, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक जो पॉइंट नंबर 10 था वो क्या है, डेब्ट टू इक्विटी। किसी भी कंपनी पे कितना सारा डेब्ट है ना, वो हम इस शेयर से देखते हैं, इस चीज़ से कि एक इक्विटी पे कितना, जो हम लोग शेयर लेते हैं वो इक्विटी होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हो गया मतलब वही इक्विटी हो गया, ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी के पास कितना ज़्यादा लायबिलिटी है, पैसा है, ठीक है। डेब्ट टू इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी पे कितना ज़्यादा डेब्ट आ रहा है वो ये होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हम लगा के देखते हैं, हायर, अगर डेप्ट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, डेप्ट टू इक्विटी मीन्स द कंपनी इज यूजिंग मोर डेप्ट फंड्स, मतलब जो उसने पैसे कर्ज में ले रखे हैं ना, उसे वो यूज कर रही है डेट फंड्स देन इक्विटी फंड्स एंड a lower debt to equity means more equity, this is equity, than debt funds। तो एक कंपनी को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आइए, जितना ज़्यादा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो रहेगा उतना ही ज़्यादा उस कंपनी के मतलब रिस्क के चांसेस, अगर आप पैसे लगाते हो, ठीक है, तो उसमें आप कंपनी को मतलब कंपनी पे आप रिस्क खेल रहे हो, आप खुद पे रिस्क खेल रहे हो, तो सोच समझ के आप पैसा लगा सकते हो ये टर्म जानने के बाद। तो हमने ये सारे टर्म देख लिए, एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। मार्केट कैप क्या होता है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। मार्केट कैप क्या होता है, आपने कंपनी की टोटल वैल्यू, मार्केट में कितने शेयर्स की वो होते हैं, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपनी कितना कमा रही है ये होता है, ठीक है। आरओई हो गया, हमने देखा कि आरओई आरओई क्या होता है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी जो होती है वो आरओई हो गया। बुक वैल्यू क्या, कंपनी की जो जब लिक्विडेशन हो जाएगी तो वो बुक कितने आपको मिलेगी वो हमने देख लिया, ठीक है। प्राइस टू बुक रेशियो हमने देख लिया। डिविडेंड यील्ड देख ली जो कि फेस वैल्यू पे मिलती है। इंडस्ट्री की एवरेज प्रॉफिट टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है ये हमने देख लिया, ठीक है। ये इंडस्ट्री अपना अपना स्पेसिफिक डिपेंड करती है। अर्निंग पर शेयर हमने देख लिया, कंपनी कितना ज़्यादा कमा रही है। टीटीएम हमने देखना, ठीक है। अगर फेस वैल्यू में कंपनी की फेस वैल्यू कैसे स्प्लिट होती है ये भी हमने देखा। इसमें डेप्ट टू इक्विटी देखा, जो कंपनी कितनी डेप्ट फ्री है, जो भी है जनरली एक से नीचे होनी चाहिए डेप्ट। ये जो डेप्ट वाले टर्म है जनरली एक से नीचे होने चाहिए। ये थी शॉर्ट वीडियो हमारी। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए लाइक डिटेल एनालिसिस की कैसे कैसे देखें, तो हम अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं लाता जाऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।